गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे ऐप सागर इंस्टीट्यूट आरा पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं हूं उदय शंकर और मुझे बहुत खुशी के साथ यह बताना पड़ रहा है कि आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एक इंग्लिश का पैकेज आपके लिए ला रहे हैं जो कि एसएससी बैंक और तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाने वाले इंग्लिश की समस्याओं का निदान करेंगे। हमारा ये 100 डेज का क्लास शुरू हो रहा है जिसमें कि हम लोग इंग्लिश को एकदम जीरो लेवल से लेकर के और टॉप लेवल तक के सवालों को देखेंगे। बच्चों, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं, इंग्लिश बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इंग्लिश को एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं इंग्लिश के लिए जिसमें कि आपके तमाम प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल उसमें निकाला जाएगा। ये 100 डेज के जो पैकेज हैं आपके लिए, ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अभी जो सीजीएल का जो एग्जाम्स होने वाला है, इसके बाद 2026 में जो एग्जाम्स होंगे, उनके लिए ये काफी उपयोगी साबित होगा। बच्चों, हम लोग इस अपने पैकेज में 100 डेज का क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उस 100 डेज के क्लास में आपके लिए आज हम 5 क्वेश्चन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि 2025 के सीजीएल से लिए गए हैं। आप लोगों में बहुत सारे विद्यार्थी फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, बहुत सारे स्रोतों से पढ़े भी होंगे, लेकिन आप आज हमारे साथ जुड़िए, एक बार अपना रिवीजन कीजिए और मुझे विश्वास है कि आपको नया चीज जरूर सीखने को मिलेगा। जब आपके रुचि और बढ़ेंगे तो आपके डिमांड के ऊपर इसकी क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाई जाएगी। तो आज हम इस 5 क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं जो कि सीजीएल टीयर 1 से 2025 एग्जाम का ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है क्या? ए पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस। इसका पहले हम अर्थ निकालते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अर्थ निकालना बेहद जरूरी है। ठीक है, आपने वन वर्ड पढ़ा है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर इंटेलिजेंस ना होकर के कोई दूसरा वर्ड दे देता इंटेलिजेंस के बराबर, तो हो सकता है कि आपका यही प्रश्न वहां पर ना बन पाए। तो अर्थ को समझना बेहद जरूरी है। सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि हर प्रकार के भोग विलास से बचे, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से बचे, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अब 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका एस्थेटिक है, इसका उच्चारण एस्थेटिक पढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन एग्नोस्टिक है, थर्ड ऑप्शन मिस्टिक्स है और फोर्थ ऑप्शन स्केप्टिक है। बच्चों, 2-4 सेकंड का आप समय लीजिए, पहले खुद से इसको करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग इसके आंसर की ओर मूव करते हैं। पहले सारे ऑप्शन का जो अर्थ अभी हम लोग पता करेंगे कि सारे वर्ड के अर्थ क्या क्या हैं। चलिए, फर्स्ट हमारा जो वर्ड ऑप्शन दिया गया वो है एस्थेटिक। तो एस्थेटिक वो होते हैं जो कि कठिन जीवन जीते हैं और सुख सुविधाओं से बचते हैं। इनका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा योगी। योगी कौन से किनको कहते हैं? योगी वैसे लोग होते हैं जो कि समाज में तो रहते हैं, लेकिन उनका जीवन शैली बहुत ही कठिन होता है, वो भोग विलास से बचते हैं। ये हमारा पहला वर्ड है। चलिए, इसका अपोजिट हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें हम लोग अपनी नॉलेज की वृद्धि करते हैं। एंटो क्या होगा? तो साइड राइट। चलिए, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका एंटो क्या होना चाहिए? तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा साइबराइट। साइबराइट कौन होते हैं? ये भी बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। साइबराइट वो होते हैं जो कि भोग विलास से भरी जिंदगी जीते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएंगे, तो इसको हम अगर कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कह सकते हैं विलासी व्यक्ति। योगी का अपोजिट हो जाएगा विलासी व्यक्ति। चलिए, ये तो हमारा ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन बी की ओर आते एग्नोस्टिक। सारे वर्ड्स को देखना है, केवल आंसर को नहीं देखना है, सारे वर्ड्स को देखना है, इससे आपका वोकैब काफी बढ़िया हो जाएगा। एग्नोस्टिक कौन होते हैं? एग्नोस्टिक वो होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं। ठीक है ना, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करे वो एग्नोस्टिक कहलाता है। इसके लिए अगर हम सिंपल साइनो देते तो डाउटर।
ठीक है ना। डाउटर वो होंगे जो कि ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं। चलिए ऑप्शन सी पर विचार करते हैं। मिस्टिक। मिस्टिक, हु इज मिस्टिक? मिस्टिक किसको कहते हैं? तो मिस्टिक वो होते हैं जो कि तपस्या के बदौलत, तपस्या के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। इसको आप कह लीजिए संत, तपस्वी। मिस्टिक कौन होते हैं? संत या तपस्वी होते हैं, ठीक है ना, जो कि मेडिटेशन करते हैं। सरल भाषा में इसको समझिए कि वो व्यक्ति जो तपस्या करे वो मिस्टिक कहलाता है। और चौथा ऑप्शन है स्केप्टिक। ये स्केप्टिक का मतलब होता है संशयी, जिसके मन में संशय है किसी बात को लेकर के, इसका भी साइन हो जाएगा डाउटर। तो बच्चों चलिए अब हम लोग अपने आंसर की ओर मूव करते हैं। आंसर हम लोग क्या, हम लोगों को क्या करना है? एक व्यक्ति से अपने आप को बचाए, दूर रखे, इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? एस्थेटिक होना चाहिए। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए ऑप्शन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर विचार करते हैं। करे क्या? एन ऑफिशियल रिप्रीमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। पहले भाव को समझा जाए कि यह कहना क्या चाहता है। एन ऑफिशियल रिप्रीमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, और आप यहां से भी पकड़ सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां से पकड़ सकते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, और स्ट्रॉन्ग का मतलब कड़ा आलोचना। यानी कि कड़ा आलोचना के लिए हम वन वर्ड क्या देंगे? एक शब्द, दो शब्द के बदले एक शब्द आपसे डिमांड किया जा रहा है। ऑप्शन पर विचार करते हैं। एक्यूजेशन, डिनंसिएशन, सेंसियोर और इंडाइटमेंट। चलिए बच्चों आप 2-4 सेकंड लीजिए, इसको खुद से पहले करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आंसर की ओर मूव करेंगे। चलिए अब हम लोग एक एक ऑप्शन को 1 बाय 1 करके देखते हैं। एक्यूजेशन क्या होता है? पहले एक्यूजेशन को लोग समझते हैं। सारी चीजों को देखना, केवल आंसर को टिक नहीं करना है, केवल आंसर को टिक नहीं करना है, सभी चीजों को देखना है। चलिए तो एक्यूजेशन क्या होता है? एक्यूजेशन का मतलब केवल आरोप, ठीक है ना, चार्ज। इसको ये मतलब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, एक्यूजेशन आरोप प्रत्यारोप रोज का चीज होता है। तो एक्यूजेशन आपको बहुत ही कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। इसको आप हिंदी में कर लीजिए आरोप, और इसका साइन अगर हम देखते हैं तो इसका साइन हो जाएगा चार्ज। चलिए सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? डिनंसिएशन। सेकंड ऑप्शन है डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का क्या अर्थ है? कड़ी आलोचना, ठीक है ना। डिनंसिएशन का अर्थ है कड़ी आलोचना, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। चलिए ऑप्शन सी की तरफ आते हैं। सेंसियोर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेंसियोर का मतलब क्या होता है? देखिए सेंसियोर डिनंसिएशन में अंतर है। डिनंसिएशन में आलोचना होता है, लेकिन लोगों के बीच जाकर के आप एक लोग दूसरे लोग की आलोचना करते हैं, हम उसको डिनंसिएशन कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि डिनंसिएशन में लोग मौजूद होंगे, और सेंसियोर में ना सरकार या सरकार का कोई संस्था या एजेंसी मौजूद होगा। सपोज कीजिए कि हाई कोर्ट ने किसी को फटकार लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई कर दी। अब ये जो कोर्ट की मामला होती है, संसद में किसी व्यक्ति का खिंचाई किया गया, ये संसद, कोर्ट, ये क्या है? ये ऑफिशियल प्लेस है, ये पब्लिक का प्लेस नहीं है, ये ऑफिशियल प्लेस है। तो सेंसियोर का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल। देखिए इसमें ऑफिशियल शब्द आएगा। डिनंसिएशन में ऑफिशियल शब्द गायब है, एक्यूजेशन में ऑफिशियल शब्द गायब है, लेकिन सेंसियोर में ऑफिशियल शब्द आएगा। तो अब इसको कह सकते हैं ऑफिशियल रिप्रीमांड। अब शायद आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। सवाल क्या कर रहा है? एन ऑफिशियल रिप्रीमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, मतलब इसमें क्रिटिसिज्म भी है और ऑफिशियल भी है। डिनंसिएशन में हम क्या देख रहे हैं? क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन ऑफिशियल शब्द का इसमें अभाव है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन कमजोर पड़ता है। राइट ऑप्शन हमारा सी होना चाहिए। चलिए इंडाइटमेंट क्या होता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। चलिए बहुत ही जबरदस्त वर्ड है, ये वर्ड है इंडाइटमेंट। इसमें उच्चारण करते समय सी का उच्चारण नहीं होगा,
इसका हम उच्चारण करेंगे इंडैटमेंट। इंडैटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी पर आरोप का गठन करना, लेकिन ऑफिशियल का कोई सेंस यहाँ पर नहीं है, मतलब आलोचना का सेंस नहीं है, यहाँ पर आरोप है, मतलब चार्ज आप कह लीजिए, लेकिन इसमें आलोचना की कोई बात नहीं है। जबकि हमारे सवाल में आलोचना भी दिया है, डांट डपट भी दिया है, लेकिन उसमें चार्ज नहीं दिया है। तो राइट ऑप्शन बच्चों क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। कह रहे क्या? ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्दी। इसका पहले भाव निकालते हैं। एक वैसी राजनीतिक व्यवस्था जो कि धनी लोगों द्वारा चलाई जाती हो, मतलब धनी लोगों का शासन। इसको संक्षेप में कहें तो इसका अर्थ होगा धनी लोगों का शासन। अब इसके लिए एक वर्ड क्या कहा गया है? चलिए, ओलिगार्की। पहले सारे ऑप्शन पर विचार करते हैं। एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी। बच्चों 2-4 सेकंड आप पहले स्वयं लीजिए, खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए, हमें लगता है कि आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलिए सारे ऑप्शन को देखते हैं। ओलिगार्की क्या होता है? ऑप्शन ए क्या कहता है? ओलिगार्की। देखिए, ओलिगार्की एक ऐसा शासन व्यवस्था होता है जिसमें कि कुछ लोगों के हाथ में ही पूरा शासन होता है, यानी कि इस शासन व्यवस्था में बहुत सारे लोग शामिल नहीं होते हैं, कुछ ही लोग मिल करके शासन चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर बहुत कम राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे अगर आप अमेरिका में चले जाए, आप इंग्लैंड में चले जाए, आप चाइना में चले जाए, तो उसमें एक या दो पार्टी ही पूरे देश में शासन करती है। भारत में ऐसे सैकड़ों और मतलब सैकड़ों और सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं भारत के अंदर। लेकिन अमेरिका में, रूस में, चाइना में पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या सीमित है, यानी कि वहां पर कौन सी व्यवस्था है? वहां पर ओलिगार्की की व्यवस्था है, कुछ ही लोगों के हाथ में टोटल पावर होता है। तो चलिए, ओलिगार्की को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे अल्पतंत्र, यानी कि थोड़े लोगों द्वारा, बहुत कम लोगों द्वारा किया गया शासन। ये ओलिगार्की का एग्जाम्पल है। चलिए, एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? चलिए, एरिस्टोक्रेसी किस प्रकार का शासन व्यवस्था होगा? इसमें एरिस्टो आप ऐसा समझिए, राजशाही। एरिस्टो का मतलब होता है राजा से, तो इसका मतलब होगा कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें राजतंत्र हो, तो हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं राजतंत्र। एरिस्टोक्रेसी राजतंत्र होता है, इसमें कोई किंग शासन करता है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन सी की तरफ आते हैं, प्लूटोक्रेसी। हमारा अगला ऑप्शन है प्लूटोक्रेसी। इसमें शासन कौन करेगा? तो प्लूटोक्रेसी में होता है धनी लोगों द्वारा शासन। इसमें जो रिच पीपल है, रिचेस्ट पीपल है देश के, वो शासन करेंगे। तो हम कैसे इसको तोड़ के लिखेंगे? रूल बाय द रिचेस्ट पीपल, रूल बाय द रिचेस्ट पीपल, धनी लोगों द्वारा शासन। और फोर्थ है मेरिटोक्रेसी। फोर्थ है मेरिटोक्रेसी। इसमें कौन सा शासन व्यवस्था होगा? इसमें व्यक्ति के मेरिट के आधार पर शासन किया जाता है। इसमें वो शासन करते हैं जिसके अंदर मेरिट हो, प्रतिभा हो, गुण हो, कौशल हो। अगर वो शासन करते हैं तो ये मेरिटोक्रेसी का एग्जाम्पल होगा। जैसे कि क्लास में किसी स्टूडेंट को अवार्ड दिया जाता है, धन के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, किस आधार पर दिया जाता है? तो उसके मेरिट के आधार पर उसको अवार्ड दिया जाता है। तो एक क्लास में अगर किसी बच्चे को मेरिट के आधार पर अगर उसको अवार्ड दिया जाता है तो ये कौन सा शासन होगा? एक मेरिटोक्रेसी होगा, यानी कि इसमें प्रतिभा का महत्व होता है, मेरिट का महत्व होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं फटाफट। कह रहा है क्या? ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्दी, धनी लोगों द्वारा किया गया शासन। हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? प्लूटोक्रेसी। राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या? ए स्टेट ऑफ टेम्पोररी डिसयूज और सस्पेंशन। चलिए, थोड़े समय के लिए किसी चीज को हमने रोक दिया है, इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज के लिए वन वर्ड क्या है, एक वर्ड क्या है? थोड़े समय के लिए किसी चीज को रोक देने की विधि को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पर विचार करते हैं। ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने है, इंटरमिशन, रिसेस, अभियांश और डोरमांसी। बच्चों आप लोग थोड़ा सा समय लेकर इसको खुद करने की कोशिश करें।
चलिए वन बाय वन करके इसके सारे ऑप्शंस को देखा जाए। इंटरमिशन, पहला ऑप्शन है हमारा इंटरमिशन। इंटरमिशन का मतलब क्या होता है ना, देखिए इंटर इसके रूट वर्ड पड़ जाते हैं। इंटर का मतलब होता है बीच में, इसका मतलब अगर कहीं पर इंटरमिशन होता है तो उसको बीच में रोक दिया जाता है। आप लोग मूवी देखते होंगे तो आप लोग हाफ टाइम हम लोग जो अपने भाषा में कहते हैं उसका राइट इंग्लिश है इंटरमिशन, ठीक है। तो इंटरमिशन का मतलब मध्यांतर, इसको अगर हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा मध्यांतर। चलिए ऑप्शन सेकंड पर विचार करते हैं, रिसेस। रिसेस क्या होता है, रिसेस पर विचार कर लेते हैं। रिसेस के कई अर्थ हैं, लेकिन इसका जो सबसे मेन अर्थ है वो है शॉर्ट ब्रेक, है ना, थोड़ा समय के लिए लिया गया ब्रेक रिसेस कहलाता है। चलिए इसका अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम इस प्रकार करेंगे, शॉर्ट ब्रेक। जैसे कि कोर्ट की कार्रवाई में क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक होता है। संसद की कार्रवाई में क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक होता है। तो ये चीज रिसेस कहलाता है। चलिए ऑप्शन थर्ड की ओर मूव करते, अभियांश। एक एक ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है ना। इससे आपका केवल ये 5 क्वेश्चन ही नहीं हल होंगे, इसके माध्यम से आप कई वन वर्ड को हल कर सकते हैं। बच्चों वोकैब का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एसएससी के आप जितने भी एग्जाम्स है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है, या बैंक की जितने भी एग्जाम्स है, पीओ है, क्लर्क है, इन तमाम एग्जाम्स में वर्ड आधारित सवाल अब बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपका वोकैब पार्ट अगर कमजोर है, बहुत शानदार नहीं है, तो बहुत सारे प्रश्न आप नहीं हल कर पाएंगे जानते हुए भी। चलिए देखते हैं अभियांश का मतलब क्या होता है। थोड़े समय के लिए किसी चीज को रोक देने को अभियांश कहते हैं। आप ऐसे समझिए, इसको तोड़कर अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेम्पररी सस्पेंशन, टेम्पररी सस्पेंशन। और हमारा ऑप्शन 4 क्या कहलाता है, डोरमेंसी। चलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है ना सुसुप्त अवस्था, मतलब कि कोई व्यक्ति जाके सो गया है, मरा नहीं है लेकिन सो गया है, कोई चीज जाके सो गया है। अगर कोई चीज जाके सो गया है वो कभी भी जग सकता है, वो डोरमेंसी अवस्था कहलाती है। जैसे आप बैंकिंग में ये शब्द काफी चर्चित शब्द है। बैंक में अगर आप लेन देन अगर कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंसी की अवस्था में चला जाता है, मतलब सो गया है। बैंक उसको डोरमेंट घोषित कर देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे। तो डोरमेंसी क्या होता है, सुसुप्त अवस्था को डोरमेंसी कहते हैं, ये सुसुप्त अवस्था है। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़े समय के लिए रोक देना या उसका यूज नहीं करना। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होना चाहिए, आपका राइट आंसर होना चाहिए अभियांश। चलिए अब आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग, कोई भाषण या कोई लेखन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट प्रेजेज समवन हाईली, जिसमें किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई हो। एक वैसा भाषण जिसमें कि किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई हो। अब इसके लिए वन वर्ड क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, एलेजी, इनकोमियम, सरमन और सोलिलोक्वी। चलिए बच्चों एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर आपको मिल गया होगा। बहुत सारे बच्चे इसको कर चुके होंगे और जो नहीं किए हैं वे इसको एक बार फिर से देखें। वन बाय वन करके हम सारे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है एलएजी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है एलएजी। एलएजी क्या होता है, पहले एलएजी को समझा जाए। एलएजी एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आज के समय में ये बहुत ही कॉमन वर्ड बन चुका है। इतना बार पूछ दिया गया है एलएजी कि आज के डेट में ये कॉमन वर्ड बन चुका है। चलिए एलएजी का मतलब क्या होता है, वैसी कविता जो किसी के मरने के उपरांत लिखी जाए। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मेरा कोई सगे संबंधी में कोई गुजर गया है और उसकी याद में यदि हम कोई कविता लिखते हैं तो अब वो पोएम नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा एलेजी। तो एलेजी का मतलब क्या होता है, पोएट्री या पोएम
पोएम या पोएट्री आप कह लीजिए, पोएम रिटेन, ठीक है ना, ऑन द डेथ ऑफ है ना, डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, नियर एंड डियर वन, जो अपने किसी प्रिय के खोने के उपरांत लिखी जाए उसे हम एलेजी कहते हैं। इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं दुखांत कविता। चलिए ऑप्शन हम लोग सेकंड ऑप्शन पर विचार करते हैं, इनकोमियम। हमारा अगला ऑप्शन है इनकोमियम। चलिए इनकोमियम क्या होता है? देखिए, एक इनकोमियम का मतलब प्रशंसा होता है। इसको सरल भाषा में समझिए तो प्रशंसा होता है, एक भाषण हो सकता है प्रशंसा के तौर पर, या एक लेखन हो सकता है जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है। तो इनकोमियम का मतलब हम ऐसे समझते हैं, है ना, ए लेटर स्पीच कुछ भी हो सकता है, ए लेटर स्पीच ऑफ प्रेज, एक वैसा पत्र, एक वैसा भाषण जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती हो, है ना। आप प्रशस्ति नाम सुने होंगे, तो प्रशस्ति, प्रशंसा भरा पत्र, है ना, उसका इंग्लिश इनकोमियम है। चलिए ऑप्शन सी की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सरमन। सरमन का मतलब उपदेश होता है, अगर कोई व्यक्ति सरमन देता है तो वो उपदेश डिलीवर करता है, ठीक है। सरमन का मतलब आप केवल उपदेश सुनिए, इसमें कुछ खासियत नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है सोलिलोक्वी। लास्ट ऑप्शन है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी का मतलब क्या होता है? खुद से बातचीत करने को सोलिलोक्वी कहा जाता है। अगर आप स्वयं से बात कर रहे हैं, मैं एक रूम में हूं खड़ा, अपने से बड़बड़ा रहा हूं, तो ये सोलिलोक्वी कहलाता है। सोलो का मतलब अकेला, सोलो का मतलब अकेला है, तो सोली का मतलब क्या होगा कि व्यक्ति खुद से बातचीत कर रहा है। इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? इसका सिनोनिम्स होना चाहिए मोनोलॉग। इसका सिनोनिम्स होना चाहिए मोनोलॉग, है ना, स्वयं से बातचीत। अगर इसको हिंदी में कहें तो इसको हम कह सकते हैं स्वयं से बातचीत। चलिए बच्चे, आप कितना हल किए हैं? आप यहां से आप अपने स्कोर को देख सकते हैं कि 5 में आपने कितना ट्राई किया है, आप पहले से जो कितना जानते हैं, क्या चीज नया सीखे हैं। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोगों ने 5 वन वर्ड को देखा है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।